आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये बेसिकली जो हम लोग के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर है इस चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, तो और सेकंड थिंग कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, हम लोग के पास जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1, इसका वैल्यू गिवन है 12 माइक्रोफैरड। इसके अलावा C2 और C3 और जो C3 हम लोग के पास दो कैपेसिटर्स है, इसका वैल्यू पे हम लोग के पास गिवन है 4 माइक्रोफैरड। इसके अलावा C4 और C5 इन दो कैपेसिटर्स का जो वैल्यू है वो हम लोग के पास दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और हमें कहा है द चार्ज स्टोर्ड इन द C3 इज, ये जो हम लोग के पास में C3 कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमें फाइंड कर। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें केवीएल अप्लाई करना आता हो तो। ठीक है, तो हम लोग भी सेम केवीएल से इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग के पास 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो 6 वोल्ट के बैटरी से जो है हम लोगों ने चार्ज निकाला है और मान लेते हैं कि यहाँ से जो चार्ज गया है वो चार्ज गया है आपका Q1। ठीक है, सेम चार्ज C1 के थ्रू होकर जाएगा और इस पॉइंट पर, बेसिकली इस जंक्शन पॉइंट पर जो Q1 चार्ज है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं C2 के अंदर में जो चार्ज एंटर किया है वो है Q2। इसके अलावा C3 के अंदर में जो चार्ज एंटर किया है वो है Q3 और C4 के अंदर में जो चार्ज आपका एंटर किया है वो हम लोग मान लेते हैं Q4। ठीक है, और एक और ब्रांच निकलेगी, बेसिकली ये Q5 रहेगा। सो 3 की जगह ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और केवीएल का रूल तो यही बोलता है कि जितना चार्ज हमने एक बैटरी से निकाला है उतना ही चार्ज हमें उस बैटरी में वापस करना होगा। ठीक है, तो Q5 इधर से घूम के आएगा, Q4 इधर से घूम के आएगा, Q3 इधर से घूम के आएगा, Q2 इधर से घूम के आ जाएगा और वापस ये जो बैटरी है इसमें Q1 चार्ज आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ हम लोग जो फाइंड करेंगे वो ये कि कुल मिला के जो बैटरी है हम लोग का 6 वोल्ट का, ये कितना चार्ज अपने अंदर से निकाल रहा है। मतलब Q1 का पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और Q1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग केवीएल ही अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस सर्किट को मैं वापस रीड्रॉ कर सकता जिसमें मुझे केवीएल अप्लाई करना है। ये आ गया 6 वोल्ट का बैटरी, ये मेरे पास C1 कैपेसिटर, इसमें हम लोग के पास एक और 2 वोल्ट का बैटरी है और ये सर्किट हम लोग का क्लोज हो गया। ठीक है, ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये C1। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल। यहाँ से हम लोग यहाँ गए, पोटेंशियल गेन किया इसलिए आ गया 6। इसके बाद C1, ठीक है, एक और चीज लूप का डायरेक्शन भी मैं यही लेता और Q1 में मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग जब गए पोटेंशियल गेन किया इसलिए +6 आ गया। इसके बाद चार्ज पे हम लोग का इधर ही जा रहा है, लूप का डायरेक्शन भी इधर है इसलिए साइन यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो C का फॉर्मूला बनता है, मैं यहाँ लिख देता, से इज इक्वल टू बनता है Q/V। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहता हूँ V का वैल्यू तो ये बन जाएगा मेरे पास Q/C के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इधर में हम लोग का जा रहा है चार्ज, इधर में हम लोग का है कैपेसिटर, सॉरी लूप का डायरेक्शन। सो ये हम लोग के पास बन जाएगा Q1 अपॉन में C1। फिर जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं पोटेंशियल कर रहा है ड्रॉप इसलिए ये आ जाएगा आपका पास में -2 और इक्वल्स टू आ गया हम लोग के पास में 0। ठीक है, 6 - 2 अगर मेरे पास में 4, फिर ये Q1 जैसा का वैसा। C1 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है 12 माइक्रोफैरड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स 0। माइनस वाली टर्म इधर चले गई, सो 4 इज इक्वल्स टू हो गया Q1/12 के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं Q1 निकालता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 48 माइक्रो कूलम के बराबर। ठीक है, सो कुल मिला के इतना जो चार्ज है वो हम लोग का इस 6 वोल्ट के बैटरी से निकल गया और यही Q1 चार्ज क्या हो रहा है आपका 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, Q2, Q3, Q4, Q5। इसमें से भी जो मेरे काम का है वो सिर्फ है Q3 और मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हम लोग का यहाँ पर सॉल्व हो गया, हमें Q1 मिल चुका है। अब इसको मैं साइड में देता। अब Q1 जब हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग निकाल लेते हैं Q3। सो C इज इक्वल टू हुआ Q/V, तो यहाँ से V निकाला Q/C के बराबर। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम लोग वापस एक बार केवीएल लगाएंगे, बट इस बार जो केवीएल हम लोग लगाने वाले हैं सिर्फ इतने ही लूप में लगाने वाले। ठीक है,
इसको मैं वापस रीड्रॉ कर रहा जहां मुझे इस बार KVL लगाना है। ये C1, ये C3 और ये इस टाइप से कर, ठीक है। 6 वोल्ट आ गया, ये C1 आ गया, ये हम लोग के पास C3 आ गया और ये लूप क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ से जो चार्ज जा रहा है इसके अंदर से वो जा रहा है Q1 और C3 में से जो चार्ज जा रहा है वो जा रहा है Q3, मुझे जिसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगेन इस लूप का मैं डायरेक्शन इस टाइप से दे रहा हूँ। वैसे जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा पोटेंशियल मेरा गेन हो रहा है, इसलिए आ गया +6। इसके बाद लूप का डायरेक्शन इधर और चार्ज भी इधर जा रहा है, इसलिए माइनस का साइन। इसके अलावा Q1 हम लोग के पास चार्ज, C1 है हम लोग के पास में कैपेसिटर। अगेन लूप का डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन सेम है, इसलिए -Q3 अपॉन में आ गया C2 इक्वल टू 0। सो 6 माइनस Q1 हम लोग निकाल चुके हैं 48, C1 हम लोग के पास दिया हुआ है 12, Q3 हमें फाइंड करना है और C3 का वैल्यू हम लोग के पास में 4 इक्वल्स टू आ गया हम लोग के पास 0। 12 से ये हम लोग के पास चला गया 4 टाइम्स, 6 माइनस 4 हो जाएगा हम लोग के पास में ये 2 के इक्वल, और 2 के बाद हम लोग के पास दिया हुआ है -Q3/4 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव टर्म को हम लोग उधर भेजते हैं, सो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू Q3/4 और यहाँ से अगर आप Q3 निकालते हो तो ये बन जाएगा 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। कुल मिला के ये बात हुई कि जो C3 वाला है हम लोग के पास कैपेसिटर, इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा 8 माइक्रो